काफी दिन हो गए, पता नहीं क्यों सत्संग जाने का मन नहीं करता। इच्छा होती है सत्संग जाऊंगा, जब समय आता है तो टाल कर देता हूँ। न सेवा में मन लगता है, सुमरन करता हूं तो होता नहीं है। अब पता नहीं क्यों एकदम से सत्संग से ना मन हट गया। बहुत दिन हो गए, किसी कारण परेशान रहता हूं, और जो परेशानी है तो सॉल्व दिखाई नहीं दे रही कि कहीं से सॉल्व होगी। उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जैसा था वैसा ही है, कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अब कहते हैं कि दर दर भटकने के बाद एक दरबार मिला था, सच्चा दरबार, सच्चा सतगुरु परमात्मा निरंकार साध संगत। बहुतों की सुनी थी कि लकीर के फकीर थे, और आज महल माड़ियों वाले हो गए। पैरों में जिनके चप्पल नहीं थी तो कंपनी के, एक्शन के, हवाई के, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी जूते पहनने लगे। जिनके पास साइकिल नहीं थी उनके पास BMW हो गए हैं। ऐसा कुछ सुन के हमने भी कदम बढ़ाए, और बहुत साल से हो गई सेवा सत्संग सुमरन करते करते। अब किसी समस्या से जूझ रहा हूं, मगर समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मन करता है कि अब सत्संग क्या करूंगा जाके। जाता था तब भी वही हाल है, और अब ना जाके भी वही हाल है, सेवा करके भी वही हाल है, ना करके भी वही हाल है, सुमरन करके भी वही हाल है, और ना करके भी वही हाल है। तो बताओ मैं क्या करूं। और इसके अलावा उन्होंने जो बात बताई है, एक ऐसी बात बताई है, ऐसा शब्द कहा है कि मैंने तो कैसे सुना। देखो अब आप सुन के क्या कहते हैं कि उन्होंने एक और शब्द जो कहते हैं, मेन जो कारण बताया है कि ये जो इतने सारे उन्होंने शब्द कहे, इतनी सारी बातें कही, और एक बात ऐसी बोली है कि सुनने के बाद हमारी भी आत्मा झिझोड़ के रख दी। तो कहने का मतलब यही है कि अब उनकी हालत कैसी होगी, जरा सोचो। कहते हैं कि बड़ी उम्मीद के साथ हम कहीं जाते हैं, और अगर हमारा काम नहीं होता है, गिड़गिड़ाने पे भी मन हमारा उदास हो जाता है, दिल टूट जाता है, दिल दुख जाता है। उम्मीद पे खरे उतरने के बजाय उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ। कि वो एक छोटा सा गाना, एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहां से भी गर हारा तो जाऊंगा कहां सरकार। तो हाल वही है। तो एक एक बात बताऊंगा। उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला, ऐसा शब्द बोला कि सुन के मेरी तो बोलती बंद हो गई। अब उसके आगे मेरे पास कहने को कोई शब्द भी नहीं। यार मैं इसके आगे क्या कहूं, इसके आगे मैं क्या कहूं। उन्होंने मेरे से बोला बताओ, अब आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं। सत्संग जाऊं या छोड़ दो, सेवा करूं या भूल जाऊं, सिमरन करूं या आरती पूजा पाठ में लग जाऊं। तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। हमारे अब इसमें मैं क्या सजेशन दूं। कहते ये सजेशन सब आप जी ने देना है, आप जी ने फैसला करना है, आप जी ने उनका उद्धार करना है। जहां उनकी गलती है आप जी ने बताना है। कमेंट करके बताएंगे तो मैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, देखो आपकी यहाँ पे भूल, आप यहाँ गलती कर रहे हो। इतने सारे महात्माओं के कमेंट आए हैं, आपका वीडियो, आपकी बातें सारी एक एक बात सुनने के बाद उन सबकी ये राय है। और कहते हैं कि जब एक अकेला खड़ा है और 10 एक तरफ खड़े हैं, 10 हाँ कहते हैं और एक ना कहता है, तो हाँ में कर दो, हाँ में स्टैंप लगा दो, मुहर लगा दो। तो कहते हैं आप जी फैसला करने वाले हैं कि देखो सारी बात बताऊंगा उनकी कि उन्होंने क्या गलती की, कैसे क्या। जो बातें बताई मैंने अभी तो आपको थोड़ी सी बताई हैं, बाकी मैं एक एक बात बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो जो पहले
तो आपको बातें बताई। अब जब सोचने वाली बात है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहते हैं कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हो। कहते हम जानते तो नहीं है, समझदार तो नहीं है, सत्संग जा जा के सुन सुन के इस महात्मा की बात, उन बहन जी की बात, स्टेज से वचन आना, सदगुरु के वचन आना, उनसे हमें सिखलाई मिलती है। जो हम सीखते हैं वही हम दूसरे को मतलब सजेस्ट करते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं गलती कि ये परमात्मा जो 24 घंटे हर सेकेंड मतलब उसके हाथ यूं हमेशा रहते हैं और कहते हैं हमें लेना ना है, हमें लेना नहीं आता है। कहते वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा। हम कहते हैं वर्षा तो हो रही है, मगर वो वर्षा ना तो हमें दिख रही है और ना उस वर्षा का हम आनंद ले पा रहे हैं, ना उस वर्षा में हम नहा पा रहे हैं और गीत गाए रहे हैं। वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा। तो इसका मतलब यही है, वर्षा हमें दिख नहीं रही है कि आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वर्षा से हम भीग नहीं रहे हैं क्योंकि हमने ये माया रूपी ढाल जो चढ़ा रखी है। वर्षा का हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम करने वाले हम हैं। आज भी मैं कर रहा हूं और कल भी मैं करूंगा। सब कुछ मैं करने वाला हूं। बाल बच्चों को खिलाने पिलाने वाला, पालने वाला मैं हूं, सांसें देने वाला मैं हूं। बाल बच्चों को शादी पढ़ाई लिखाई सब करने वाले हम हैं। इस चिंता में हम डूबे पड़े रहे हैं तो इस वर्षा का हम आनंद कहां से ले पाएंगे। आपने देखा होगा जब कोई पुराना लोहा गलाया जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं उन महापुरुष को ये सजेशन दे रहा हूं तो आप भी सुन लेना कि अगर कोई पुराना लोहा है, जंग खाया लोहा होगा, देखा आपने, एकदम जंग खाया, किसी काम का नहीं, उसको अगर कुछ बनाना होता है, एकदम नया आकार देना होता है, इतना चाकू धारदार, तलवार छुरी कुछ भी बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है। हथौड़े तो उससे पड़ते हैं, उससे पहले तपाया जाता है, लाल किया जाता है, उसकी जंग को लाल करके खत्म किया। जितना आग में जलाओगे तपाओगे, उस जंग ऊपर लगा होगा सब धुल जाएगा। पहली बात, जंग धुल जाएगी, लाल होगा लोहा, जितनी जंग खाया वो सारा सारा झड़ जाएगा। तपो तपो, निखारना है अपने आप को तो तपो। उसके बाद फिर हथौड़े पड़ते हैं, तब आकार बन के दूसरा एक नया रूप होता है जिसको दुनिया सलाम ठोकती है। अभी लोहा जंग खाया पड़ा हुआ था, एक चाकू बना दिया, हर किसी की जरूरत बन गई, छुरी बना दिया, बॉलों की जरूरत पड़ गई, बहुत छुरी चलाते हैं, बड़ी बड़ी तलवारें बना देते हैं, वो काम की हो गई। कहते उस लोहे को अपनी औकात नहीं पता थी, वो तो अपने आप को लोहा समझ रहा, मैं तो यही हूं, सड़ा पड़ा गला लोहा, जंग खा रहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मगर कहते हैं कि जब हम असल के हाथ, उसके कारीगर के हाथ में लगते ही, कहते बनाने वाला गुरु के हाथ में जैसे लोहा गया, उसको परख थी कि ये क्या चीज है, इसको क्या से क्या बन सकता है। एक कहते हैं जिसको पता नहीं है और उसको हीरा कहीं मिल जाए तो वो क्या करेगा, वो तो ठोकर मार के चला जाएगा। मगर जिसको हीरे की परख होगी वो नाली में भी हाथ डाल के उसको निकाल के तराश देगा, ये हीरा है, और प्रूफ कर देगा। उन्होंने बात क्या बोली ये बताता हूं, छोटी बात, वीडियो लंबा नहीं करना है। बोला यार सब कुछ करने के बावजूद अगर देखो पूजा पाठ करते करते बहुत जमाना बीत गया, सत्संग करते करते अब आज कुछ समस्या है, और समस्या क्या है खुल के ना बताना। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। अगर आप दुख तकलीफ किसी को बताओगे तभी कोई समाधान निकालेगा, और खुशियां बताओगे तो तभी तो एक दूसरे के साथ फैलेंगी तो और बढ़ती है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि हम काफी टाइम से परेशान है किसी को लेके, और जैसे थे हालात आज से 3 महीने पहले आज भी वही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, जो हम चाहते हमें काम करना है कोई पूरी नहीं हो रही है। तो अब आप फैसला करना, क्या बोला हमें वहां पे
काफी समय हो गया, काम बनते बनते बिगड़ता है और मुझे उम्मीद अब ये लग रही कि काम बनने वाला है नहीं। बहुत अरदास की, सत्संग 2 बार जाने के बजाय हम 3 बार जाने लगे सत्संग, सेवा भी खूब करी, पर्चियां भी खूब कटवाई, सिमरन भी खूब किया, मगर अब जो है कितने समय इतना हो गया है कि बात पूरी नहीं बताई ये किस लिए, ये पहेलियां बुझा के कि बात जो है बहुत समय पुरानी हो गई है, अब उसका समय खत्म होने वाला है, अब मुझे लगता कि बात बनेगी नहीं। तो मेरे से कहने लगे, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं इधर क्या बोलता, मैं तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मेरा ऐसे किसी को ऐसे देखो गलत सजेशन नहीं देना। तो बोला कि क्या करूं मैं, बताओ। मैं बताओ तो बात क्या, बोला है कोई बात, अभी तो थोड़ा बता भी नहीं सकता, थोड़ा सा है, मगर बोला कि हमारे पड़ोस में किसी ने बोला है कि एक पंडित जी है, कह रहे उसको मैंने समस्या सारी बताई है। बोला तुम पे कोई ऊपर ही हवा बिहारी है, वो पंडित के पास चलो, उसने अपनी कोई समस्या बताई होगी कि हम गए थे बहुत परेशान थे तो बहुत जल्दी ठीक कर दिया, वो बता देंगे। तो उन्होंने मेरे से बोला अब एक बार बताओ, हम पंडित जी के पास जाने की उन्होंने बोला राय दी है, अब तो मन कर रहा कि एक बार वहां भी जाके देख लो। बस ये बात थी, ये बताना। अब इस पे बाप को बताना है उनको। मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं सोचा कि ठीक है भाई, अभी थोड़ा इतना ही बोले का आया, ऐसा अभी सब्र रखो। बोला सब्र ही तो रख रहा हूं, 3 महीने हो गए हैं। मैं ठीक है, थोड़ा सब्र और रखो। अब इसलिए मैंने बोला कि वीडियो बना के और आप सभी के समक्ष रखूंगा उनकी बातों को, और वो क्या करें क्या ना करें, आप सभी पहुंचे हुए संत महात्मा हो, दास तो आपका बच्चा है, तो इसलिए ये वीडियो बनाया कि आप जिससे राय लेके ये वीडियो उनको दिखाओ। कमेंट देखो, ऐसे ऐसे महात्मा जी ने कमेंट किया, आपको करना क्या है कि कहते एक बार अगर इंसान भटक गया, एक बार ट्रेन पटरी से हट गई तो फिर चढ़ने वाली नहीं है। अगर एक बार इस गलती से भी वहां चला गया, कोई कुछ मतलब भटका दिया, तो सारी जिंदगी भटकता रहेगा, क्योंकि उससे पहले भी तो भटक रहा था। और आज सबसे पहले हमें कहना था वो हम भूल गए, माफी चाहता हूँ आप सभी से। हमारे एक महात्मा जी हैं, उनकी धर्मपत्नी बहन आशा जी काफी बीमार हैं, और अभी किसी बहन से पता चला था कि अस्पताल में एडमिट है, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम। तो दातार कृपा करे, यहाँ तक वीडियो जिससे देखा है, सुमरन करना सभी उनके स्वास्थ्य के लिए, और जल्दी जल्दी ठीक होके बहन जी घर आ जाए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती। अभी महापुरुष से बात भी करी थी, तो दास को समय निकाल के थोड़ा सा रात को मिलने जाएगा जरूर। बाकी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी उनकी शुभकामना, मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना, माता जी से अरदास करना कि जल्द से जल्द ठीक होके अपने घर आ जाए। तू ही रंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही रंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही रंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंग जी प्यार से कहना धनका जी। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धनका जी, और जो मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।